वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। त्रिपुरा में वामपंथियों, लिबरांडो और विपक्षी दलों ने नफरत की जिस मशाल में चिंगारी लगाई थी, उससे आज महाराष्ट्र जल रहा है। जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने तांडव मचा रखा है और इसके पीछे की कहानी है वो खबर जो गलत थी। जिहाद का हरा चोला पहने ये लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई अगर ये कह दे कि कौवा तुम्हारे कान काट कर ले गया तो ये लोग कौवे के पीछे भागने लगेंगे मगर अपना कान नहीं चेक करेंगे। यही वजह है कि आज महाराष्ट्र नफरत की आग में जल रहा है और इसकी वजह है वो खबर जिसमें दावा किया गया था कि त्रिपुरा की मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया, उसे तोड़ा गया। इस खबर को फैलाने का काम भी कथित तौर पर दो वामपंथरों ने किया और अब वो हवालात के पीछे हैं। जी हाँ, त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को दिल्ली के दो पत्रकारों को रवाना होने से रोक लिया। उन्हें सुबह नोटिस जारी कर अपने बयान दर्ज कराने को कहा गया था। पत्रकारों की पहचान समृद्धि सुकन्या और स्वर्णा झा के रूप में हुई है। दोनों गुरुवार को राज्य में कथित सांप्रदायिक तनाव को कवर करने आए थे। त्रिपुरा पुलिस के द्वारा दो पत्रकारों को विश्व हिंदू परिषद और राज्य की बीजेपी सरकार को बदनाम करने के लिए नामजद करने के एक दिन बाद उन्हें सिलचर जाते हुए असम पुलिस ने करीमगंज जिले में रविवार को दाखिल हुए एक और मामले के अंतर्गत हिरासत में ले लिया। ये दोनों स्वतंत्र समाचार वेबसाइट HW न्यूज नेटवर्क के लिए काम करती हैं। उन्होंने शुक्रवार को त्रिपुरा के गोमती जिले में जलाए गए एक मस्जिद के बारे में रिपोर्ट की थी। पुलिस के मुताबिक फाती कुरोई पुलिस स्टेशन ने स्थानीय मुसलमानों को उकसाने और उन्हें विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर करने की शिकायतों के बाद शनिवार रात समृद्धि और स्वर्णा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आरोप है कि इन्होंने मुस्लिमों को कथित तौर पर यह बयान देने के लिए कहा कि बीते 23 अक्टूबर को पाल बाजार मस्जिद को विहिप ने यानी विश्व हिंदू परिषद ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए आग के हवाले कर दिया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पत्रकारों ने कथित तौर पर गोमती जिले के काकराबन में एक मस्जिद में कुरान जलाने की कहानी गढ़ी थी। यानी खुद से एक कहानी का निर्माण किया गया और ये बताया गया कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, जिसके चलते इसका असर ये हुआ है कि महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से हिंसा हो रही है। पुलिस ने दावा किया कि पत्रकार भी उस टीम का हिस्सा है जो पिछले 2 हफ्ते से राज्य का दौरा कर रही है और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में गलत जानकारी फैला रही है। अब आप इस पूरे नैरेटिव को समझिए। जब कैमरे के आगे वो कहानी गढ़ी जा रही है जो हुई ही नहीं, वो कहने को उकसाया जा रहा है जो घटित ही नहीं हुआ, ये सब किस लिए, ये बताने की जरूरत नहीं, आप समझ ही चुके होंगे। खैर, पुलिस ने बताया कि सुबह सुबह उन्हें धार्मिक उन्माद फैलाने की धारा 153A के तहत नोटिस जारी कर दिया गया था और धर्मनगर के एक होटल में आपराधिक साजिश रचने को लेकर गोमती नगर जिले के काकराबन थाने में दर्ज मामले में बयान दर्ज कराने को कहा गया था। पुलिस ने बताया कि यात्रा के दौरान ओडिशा की समृद्धि के सकुनिया और दिल्ली की स्वर्णा झा ने अगरतला जाने के बजाय गुवाहाटी की ओर अपना मार्ग बदल लिया और सुरक्षा निगरानी से बचने के लिए चुरेबाड़ी में अंतर्राज्यीय सीमा पार की। पुलिस को जब उनकी गतिविधि के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने असम के अपने समकक्ष अधिकारियों को अलर्ट कर दिया और असम पुलिस ने उन्हें राजमार्ग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में सवाल ये भी कि जब दोनों सही थी तो रास्ता क्यों बदला? पत्रकारिता की प्रकाष्ठा की गरिमा रखती और कानून का सामना कलम से करती, फिर भागने की जरूरत आखिर क्या थी? खैर, दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो विशेष लॉबी के पत्रकारों की पीड़ा भी जाग उठी। यही वजह है कि आज भारतीय मीडिया जगत की यह हालत है कि सबने अपने अपने एजेंडे के हिसाब से ही चलने को पत्रकारिता मान लिया है। बिना तथ्यों के दोनों की आजादी की मांग भी करने लगे। ट्विटर पर भी विलाप जारी है और सोशल मीडिया पर भी विधवा विलाप जारी है। हाल ये है कि जिन मस्जिदों को तोड़े जाने या जलाए जाने की बात फैलाई गई थी, उसके बारे में खुद त्रिपुरा पुलिस ने भी ट्वीट कर बताया था कि सब सही है। यहाँ तक कि मस्जिद के इमामों ने भी ये जानकारी दी कि आग नहीं लगी। फेक खबर फैलाने वालों पर एक्शन भी हुआ। आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और UAPA के तहत त्रिपुरा पुलिस ने 102 सोशल मीडिया अकाउंट धारकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इनमें सुप्रीम कोर्ट के 4 वकील भी शामिल हैं। इन पर मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक भेदभाव को बढ़ावा देने का आरोप है। साथ ही ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को इन लोगों के अकाउंट सीज करने और उससे जुड़ी जानकारी देने के लिए भी नोटिस जारी किया गया था। इन सब के बावजूद कथित डिजिटल दंगाई पर जब एक्शन लिया गया तो पत्रकारों की एक जमात ऐसे कूद पड़ी जैसे उनसे सच्चा कोई है ही नहीं। हम इन पर भी सवाल नहीं उठा रहे, पर सवाल ये भी है कि जब गहलोत सरकार में एक पत्रकार को पकड़ा जाता है तब ये आंसू क्यों नहीं निकलते? क्या ये सिलेक्टिव सब्जेक्ट चुनकर मार्केट में अपनी दुकान चलाने के लिए बैठे हैं या फिर इनके लिए अब रिपोर्टिंग का मतलब ही है एक नैरेटिव गढ़ना?
वामपंथी पत्रकार तो एक तरफ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इस मामले में कूद पड़े। रविवार को कहा है कि बीजेपी पत्रकारिता की हत्या करने में जुटी है, लेकिन झूठ के सामने सच कब रुका है? ये सच उन्हें तब क्यों नहीं दिखाई देता जब राजस्थान में दलित मारे जाते हैं? ये सच राहुल गांधी को तब क्यों नहीं दिखाई देता जब राजस्थान में सरेआम हत्याएं होती है? खैर, गांधी ने टिप्पणी त्रिपुरा में हुई हिंसा की हालिया घटनाओं को कवर करने वाली 2 पत्रकारों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले जाने की बात कही। उन्होंने ट्वीट किया, भाजपा सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा है, लेकिन झूठ के सामने सच कब रुका है? उन्होंने हैशटैग त्रिपुरा और नो फियर का इस्तेमाल किया। हिपोक्रेसी की भी अब देश में सीमा पार हो चुकी है। इन नेताओं के लिए हर बात पर अब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, संविधान खतरे में आ जाता है। असल कहानी को दिखाने की हिमाकत क्यों नहीं कर पाते, ये समझ से परे है। पर आप इस बात को समझिए कि जब कैमरे के आगे नकली कहानियां गढ़ी जाती है, नकली रिपोर्टिंग की जाती है, तो हाल ये होता है कि महाराष्ट्र जैसा राज्य जल उठता है। अमरावती में दंगाई अचानक से आ जाते हैं और सरकारें चुपचाप बैठकर सब देख रही होती है, और जिसने ये सब फैलाया उसको बचाने के लिए एक जमात कूद पड़ती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।